Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on what is the current status of FIDI in derivative segments. Then after that we will try to discuss current status of Indian indices and some particular stock. So without any delay, we start our video. आपको मेरे इस स्क्रीन पे एक्सेल में आपको ये दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे सी जिसको मतलब होता है क्लाइंट, डी से मतलब होता है डी आई, एफ से मतलब होता है एफ आई और पी से होता है प्रो। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे घसकाएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स लॉन्ग है, यहाँ पे आपके स्टॉक लॉन्ग है, ये आपके इंडेक्स शॉर्ट के कॉलम है आपका। तो लॉन्ग को जब शॉर्ट में से घटाएंगे तो ये आपको ये पोजीशन दिखेगा। उसी ढंग से यहाँ पे जो कॉलम है वो इंडेक्स के अलावा स्टॉक लॉन्ग का शॉर्ट से है, मैंने घटाया है। फिर इंडेक्स कॉल है, फिर यहाँ पे इंडेक्स के पुट लॉन्ग है, फिर इंडेक्स कॉल कॉल के लॉन्ग को कॉल के शॉर्ट से घटाता हूँ मैं, तो ये डाटा निकल के आता है। ये डाटा क्या बोल रहा है? जो क्लाइंट है वो अभी इंडेक्स में लॉन्ग है 8,878 कॉन्ट्रैक्ट। आपके यहाँ पे उसने 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया हुआ है आपके स्टॉक में, और यहाँ पे लगभग 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट वो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, और पुट में भी वो शॉर्ट करके बैठा हुआ है करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। DI आपके इंडेक्स में शॉर्ट है 65,000 कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट DI यहाँ पे शॉर्ट है स्टॉक फ्यूचर में, और कॉल और पुट दोनों में वो जनरली लॉन्ग रहता है। FI की बात करते हैं तो FI 72,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है आपके स्टॉक फ्यूचर में, और यहाँ पे कॉल में लगभग 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट उसके लॉन्ग है, और पुट में यहाँ पे 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट उसके लॉन्ग है यहाँ पे। तो ये क्या बताता है? ये जिसको बता रहा है कि FI अभी यहाँ पे बियरिश नहीं है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो 14 तारीख को वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ने वाली है, तो अगर वो 50 बेसिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ता है तो मतलब वो ये चीज़ मान के चले हैं कि मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है, मार्केट उस चीज़ को लेकर के मार्केट वहाँ पे बुल है, तो वो उसी चीज़ को यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आपका गुजरात का जो चुनाव है और एक हिमाचल प्रदेश का चुनाव है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में है, तो टिल टाइम तक मतलब यहाँ पे मार्केट में एक पॉजिटिविटी रहेगी। अब अगर मैं चार्ट पे आता हूँ तो ये आपका मैंने निफ्टी का चार्ट मैंने खोला है, और ये आपका मतलब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो मार्केट अभी भी अपने प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किया है, तो 18,600 है। तो जब तक मार्केट ये 18,440 का जो लेवल है, जब तक मार्केट इसके ऊपर खड़ा है तो मार्केट क्या है, ऊपर की ओर ही है। और यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे जो गैप जो बना हुआ था, निफ्टी में गैप बना हुआ था, वो गैप निफ्टी ने इस गैप को यहाँ पे जो गैप था उस गैप को फिल कर चुका है। तो मार्केट अभी ट्रेंड आपका ऊपर की ओर है, तो हम ऊपर की ही बात करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में उस दिन माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और ये चलता रहेगा। अभी जब हम बात करते हैं तो ठीक है, ये यहाँ पे एक करेक्शन, ये करेक्शन नहीं है, ये माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मार्केट ये आपका 42,700 का लेवल है, तो मार्केट अगर 42,700 के लेवल को अगर होल्ड कर रहा है तो मार्केट में हम निगेटिविटी अभी हमें नहीं करना। अभी हम इस अनुसार से, चार्ट के अनुसार से हम ऊपर की ही बात करेंगे। ये जरूर है कि अब मेजर जो लार्ज कैप स्टॉक है वहां पे उनका पार्टिसिपेशन कम आने लगा है, और जिसकी वजह से मैं स्कैनर जो मैंने बनाया हुआ है उस स्कैनर पे मैं स्कैन कर रहा था, पिछले फ्राइडे को या थर्सडे को मैं स्कैन कर रहा था, तो उस स्कैनर में मुझे जो दिख रहे थे वो
पीएनबी दिख रहे थे, मुझे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दिख रहे थे, और ऐसे कुछ आपके पीएफसी थी, आरबीएल बैंक थे, आरईसी था, ये सब स्टॉक्स दिखा रहे थे जो कि इससे पहले मार्केट में कभी भी नहीं शो कर रहा था हायर हाई फॉर्मेशन और इसमें। तो मुझे लग रहा है कि अब मार्केट इस जगह से शिफ्ट होकर के वैसे स्टॉक भेल में, ये सब स्टॉक्स में मतलब मार्केट जब अपने आप को शिफ्ट कर रहा है जहाँ पे वो सब स्टॉक अभी भी मतलब मार्केट में अपने प्रीवियस हाई पे, मैं भेल को 2009-10 के अराउंड मैंने 300 रुपये पे देखा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को मैंने 1200 पे देखा हुआ है, आरईसी पीएफसी इन सबको मैंने 300-400 रुपये पे देखा हुआ है। तो ये अभी जो बड़े प्लेयर हैं उनको ये दिख रहा है कि अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे उस चीज को हम कर सकते हैं। तो आप इन सब स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। बट मैंने जो कुछ स्टॉक्स जो निकाले हैं वो मैंने इन सब के अलावा डिफरेंट मैंने निकाला है, और उसके भी कुछ रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप पीएसयू कंपनी की बात कर रहे हैं तो आप ये सोचो ना कि जिस व्यक्ति ने 300 रुपया पे खरीदा हुआ है पीएफसी, या 350 रुपया पे आरईसी खरीदा, आज उसकी कीमत 150-125 रुपया है, सोचो उसके 50%, 60%, 70% पैसे वाइप आउट हो गए। तो उस सब स्टॉक में फंसने के चांसेस बहुत हैं। तो मैं इसलिए उन सब स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देता, मेरा ध्यान उन स्टॉक्स पे रहता है जिसमें मोमेंटम है, ग्रोथ है, हम उसकी बात करेंगे। और इसमें अगर आप बात करेंगे तो एक मेरा पहला जो है ये है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, और टेक महिंद्रा जो 1080 का है, अगर आप, मुझे लग रहा है कि अपने प्रीवियस जो इसका लेटेस्ट जो स्विंग आप हाई की जो बात करोगे ये 1100 के राउंड है, तो आप इस चीज के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। वैसे भी टेक महिंद्रा इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल के बाद में चलता है, तो आप इसको आप परफॉर्म मतलब देख सकते हैं। दूसरा जो मेरा स्टॉक है ये है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के बाइंग करने के पीछे में सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेल्टा कॉर्प को आप इसलिए बाय करें क्योंकि इनका जो कैसीनो का जो बिजनेस है वो बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि न्यू ईयर की पार्टी आएगी, और इस चीज को लेकर के मार्केट में इसमें जो है सो बाइंग आएगी। और अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक ये चार्ट पैटर्न भी बना रहा है, इसको आप सेंडिंग ट्रायंगल आप बोल सकते हो, ये फॉर्मेशन कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये सेंडिंग ये इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में कम से कम मुझे लग रहा है कि यहाँ से 230 से लेकर के मतलब ऑलमोस्ट ये 260 तक जाने के लिए रेडी है। ये इसका प्रीवियस जो अगर आप ये देखेंगे तो ये वही 250-260 के राउंड, तो आप इस चीज को लेकर के आप इस पे स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो। दूसरा जो मैं स्टॉक्स की बात करूंगा वो मैं बात करूंगा जुबिलेंट फूड की। इसलिए मैं जुबिलेंट फूड की बात करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके जो भी नेगेटिव न्यूज आने थे वो सारे न्यूज आ चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हायर फॉर्मेशन में विच का फॉर्मेशन कर रहा था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, और अब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे इसका सपोर्ट ले रहा है, और धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को रेडी है। तो मेरा पहला जो टारगेट होगा इसका 570 का होगा, और दूसरा मेरा जो टारगेट होगा ये आपका 590 मतलब 600 के राउंड के लिए आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉक और है मेरा, ये है विप्रो। विप्रो पे भी आप नज़र इसलिए रख सकते हैं क्योंकि अब विप्रो में मार्केट में जो स्कैनर जो मैंने बनाया है ये विप्रो को स्कैन करने लगा है, और ये जो यहाँ पे जो आपका गैप बना हुआ था विप्रो इस गैप को फिल कर चुका है, और मुझे लग रहा है कि विप्रो अब यहाँ से ऊपर जाने को रेडी है, तो आप इन स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, अब मैं बात करूँगा गोल्ड पे कि गोल्ड पे मेरा क्या नज़रिया है। एक्चुअली गोल्ड के साथ में क्या है कि ये डॉलर के इन्वर्स चलता है, तो डॉलर में आप देखोगे कि डॉलर में करेक्शन हुआ था जिसको लेकर के गोल्ड जो है ना 1620 तक आया था, और 1620 से जो है आपका 1780 तक गिरा चुका है। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने शॉर्ट किया हुआ था गोल्ड को यहाँ पे 1765 के राउंड में, और मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 1732-30 के राउंड में।
मुझे अब ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अभी सम टाइम के लिए एक रेंज में चलेगा, इसलिए क्योंकि डॉलर एक रेंज में चलेगा और उस चीज़ को लेकर गोल्ड भी एक रेंज में चलेगा। हालांकि ये 30 मिनट पे एक आपका बियरिश वेज बनाया हुआ था, तो इसका ये ब्रेकआउट हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में अभी आप ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर सकते हैं ना बहुत दूर के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, एक रेंज में चाहे। तो जब तक मार्केट का ये रेंज आपका 1733 के ऊपर है तो मार्केट में अभी टॉप है, और जब तक ये मार्केट में 1760 के लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तक आप इसके लिए तेजी नहीं देख सकते हैं। अब मार्केट में यूट्यूब ने एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया है, वो है शॉर्ट्स का। तो मैं इंट्राडे में जो भी मुझे स्टॉक्स दिखते हैं तो मैं वो 1 मिनट का वीडियो में शॉर्ट्स के जरिए आपको अपलोड करके देता हूँ। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में भी अब आप बहुत अच्छे ढंग से जो है मुझसे जुड़ सकते हैं, और इंट्राडे में भी ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।